नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 10 सब्जियां बताने वाला हूं। अगर आप ये 10 सब्जियां 29 फरवरी के पहले अपने खेत में बुआई कर देंगे तो गर्मी के समय में न सिर्फ आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे बल्कि आप काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे। किसान भाइयों, पहले हम ऐसी 5 सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इन सब्जियों को किसान भाई बहुत कम ही लगाते हैं, तो इसका उत्पादन जो है किसान भाई वो भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। मार्केट में रेट तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा ही। और वीडियो के अंतिम में किसान भाइयों मैं ऐसी 5 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो कि कम समय में काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है जुकिनी की खेती। जी हाँ, इसको अंग्रेजी में जुकिनी कहा जाता है, हिंदी में इसको चप्पन कद्दू कहा जाता है। इसकी डिमांड जो है इस समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो अगर आप 29 फरवरी के पहले अपने खेत में जुकिनी की खेती कर देते हैं तो आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि इसका उत्पादन कितने दिन में शुरू हो जाता है तो जुकिनी का जो उत्पादन है बुआई के 60 से 65 दिन में शुरू हो जाता है और मार्केट में इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होती है और मार्केट में रेट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो इस समय जो है आप जुकिनी की खेती कर सकते हैं। और जुकिनी एक ऐसी फसल है अगर आपके खेत में लग गई ना तो 1 एकड़ में यहाँ से किसान भाइयों आप 200 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। और मार्केट में रेट भी अच्छा मिल गया ना तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है जुकिनी के लिए हम कौन सी किस्मों का चुनाव करें। किसान भाइयों, जुकिनी के लिए आप नामधारी की NS 9883 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है खीरा की खेती। जी हाँ, गर्मियों में अगर किसी फसल की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है तो वो है खीरा। अगर आप 29 फरवरी के पहले अपने खेत में खीरा की बुआई कर देंगे तो बुआई के 50 से 55 दिन के अंदर आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और अगर मार्केट में रेट अच्छा मिला तो आप निश्चित रूप से यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। खीरा का उत्पादन 50 से 55 दिन में शुरू हो जाता है और 1 हेक्टेयर में आपको लगभग 400 से 450 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलता है। यानी 1 एकड़ में किसान भाइयों आपको 150 क्विंटल से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो अगर आपको मार्केट में अच्छा रेट मिल गया तो आप निश्चित रूप से यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। और अब बात आती है खीरा के लिए हम कौन सी किस्म का चुनाव करें। किसान भाइयों, खीरा के लिए आप जो है कई तरह की वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। आप नुनहेम्स की डॉन वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं, ये इसके लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। किसान भाइयों, जो हमारी अगली फसल है वो है कद्दू की खेती। जी हाँ, गर्मियों में अगर कोई ऐसी फसल जिसकी डिमांड सबसे अच्छी होती है, मार्केट में रेट भी अच्छा होता है, तो वो है कद्दू की खेती। और कद्दू की खेती में 2 तरह के फायदे होते हैं। अगर जो हरा कद्दू है मार्केट में उसका अच्छा रेट मिल रहा है तो आप उसको तुरंत भी बेच सकते हैं, यानी 65-70 दिन में तुड़ाई कर सकते हैं। और अगर मार्केट में रेट डाउन है तो आप उसको लगभग 20 दिन और रोक दीजिए, जो कद्दू है वो पक जाएगा तो उसको आप स्टोर कर सकते हैं, बाद में भी उसको बेच सकते हैं। हमारे यहाँ किसान भाई जो कद्दू की खेती है वो किसान भाई 2 तरह से करते हैं। जैसे जो किसान भाई आलू लगाते हैं उसके साथ में भी उसकी बुआई कर देते हैं और वो बाद में जब आलू की खुदाई हो जाती है तो उसकी लताएँ जो हैं वो फैल जाती हैं। और बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो कि सीधा बाद में खेत में बुआई करते हैं। तो आप दोनों तरह से जो है कद्दू की खेती कर सकते हैं। अब बात आती है कद्दू का उत्पादन कितना होता है। देखिए, 1 एकड़ में जो कद्दू का उत्पादन है किसान भाइयों वो आपको 150 क्विंटल से ज़्यादा देखने को मिलेगा और 1 हेक्टेयर में आपको लगभग 400 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। कद्दू में लागत कम आती है और मुनाफा यहाँ से आप काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं। अगर आप अपने खेत में भिंडी की बुआई कर देते हैं 29 फरवरी के पहले तो 40 से 45 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और भिंडी एक ऐसी फसल है जो कि कितना भी सस्ती जाए आपको घाटा दे ही नहीं सकती है। तो अगर आप रिस्क फ्री खेलना चाहते हैं तब किसान भाई जो है आपको इस समय वो भिंडी की बुआई कर देनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कौन सी किस्म लगाएं किसान भाई जो आपको ज़्यादा उत्पादन दे, तो आप ऐसी किस्म का चुनाव कीजिए जो कि पीला मोजे के प्रति जो हो वो रोग प्रतिरोधी हो, क्योंकि जो भिंडी में सबसे बड़ी समस्या आती है वो है पीला मोजे। इसके अलावा आपको क्या क्या ख्याल रखना होगा, लीफ कर्ल वायरस आ जाता है, सफ़ेद मक्खी आ जाती है, उसके लिए आपको समय समय पर स्प्रे करते रहना है। और अगर आपकी जो लीफ कर्ल वायरस और पीला मोजे के प्रति रोग प्रतिरोधी किस्म है तब किसान भाई आप समय समय पर स्प्रे कर पाएंगे, तब आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगर मैं बात करूँ उत्पादन की तो 1 एकड़ में आपको 150 से ज़्यादा यानी 150 क्विंटल से ज़्यादा का उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर आपकी फसल अच्छे से जम गई, कितनी भी आपकी औसत फसल रही 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ का आपको उत्पादन देखने को ही मिलेगा। किसान भाई जो हमारी अगली फसल है वो है चुकंदर की खेती। जी हाँ, गर्मियों में अगर कोई ऐसी कंद वर्ग की फसल है जिसकी डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है तो वो है चुकंदर। अगर आप चुकंदर की बुआई कर देते हैं तो अगर हाइब्रिड किस्म आप लगाते हैं ना तो बुआई के 70 से 90 दिन के अंदर आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और यहाँ से आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाई अगर मैं बात करूँ कौन सी किस्म का चुनाव करें तो आप ऐसी किस्म का चुनाव करें जो कि आपके एरिया में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हो। और चुकंदर एक ऐसी फसल जो कि आपको 1 हेक्टेयर में लगभग
लगभग 300 कुंटल से ज़्यादा का उत्पादन देगी। तो ये चुकंदर की खेती है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल खेती है, आपको इसको करना चाहिए। किसान भाई, हम कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करते हैं जो कि कम समय में आपको गर्मी के समय में सबसे अच्छा मुनाफा दे सकती है। किसान भाई, उनमें जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है मूली की खेती। जी हाँ, जैसे ही मार्च, अप्रैल और मई का महीना आता है, जो मूली की कीमत है वो धड़ से आसमान तक चली जाती है। तो अगर इस समय आप मूली की बुआई कर देंगे तो आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना होगा, गर्मी के समय में आपको जो उसके पत्ते हैं उसमें छेद हो जाता है, उससे बचने के लिए आप समय समय पर स्प्रे करते रहिए। ऐसी किस्म चुनाव करें जिसका जड़ का अच्छे से विकास हो। और जो मूली की खेती है वो आप इस समय बेड विधि से कीजिए। अगर आप इसमें बेड विधि से मूली की खेती करते हैं, समय समय पे स्प्रे करते हैं, समय पे सिंचाई करते हैं, तो मूली एक ऐसी फसल है जो कि आपको 40 से 45 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा पैसा दे सकती है। और अब बात आती है कौन सी किस्म का चुनाव करें। देखिए, जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उसी किस्म का चुनाव करें। मार्केट में कई तरह की वैरायटीज़ हैं, जिसका जड़ अच्छे से विकास करता हो उसी की आप खेती कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मूली की खेती इसमें आपको बेड विधि से करनी है, खरपतवार नियंत्रण समय पे करना है, स्प्रे करते रहना है, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाई, जो हमारी अगली फसल है वो है धनिया की खेती। जी हाँ, धनिया की डिमांड पूरे साल भर ही बनी रहती है, लेकिन गर्मी में जो धनिया की डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है क्योंकि आपूर्ति कम होती है। तो अगर आप 29 फरवरी के पहले पहले अपने खेत में धनिया की बुआई कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। धनिया की जो कटाई हो 35 से 40 दिन में शुरू हो जाती है। और अगर आपको एक से ज़्यादा कटाई लेनी है तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। पहली चीज़, आप ज़मीन से लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर छोड़कर कटाई करेंगे ना, तो अगली बार कटाई की जो धनिया है वो जल्दी तैयार हो जाएगी। और आपको कटाई के बाद सिंचाई कर देना है, यूरिया के साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके अपने खेत में डाल देना है। तब किसान भाइयों, आप अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा जब ज़्यादा कटाई कर पाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। ध्यान दीजिए, गर्मी के लिए किसान भाइयों आप जो धनिया की बुआई है वो 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले जो धनिया की बुआई है वो आप छिड़काव विधि से कर सकते हैं, दूसरी लाइन विधि से भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर इस समय आप बेड विधि से धनिया की खेती करेंगे तब आप ज़्यादा सफल हो पाएंगे। ऐसे किस्म का चुनाव करें जिसमें फूल देरी से आते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी अगली फसल है वो है पालक की खेती। जी हाँ, गर्मियों में पालक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पालक ही नहीं, जो भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, उनकी न सिर्फ डिमांड बढ़ जाती है बल्कि कीमत भी बढ़ जाती है। तो पालक एक ऐसी फसल है, इसको आप 29 फरवरी के पहले पहले अपने खेत में लगा देंगे तो बुआई के 25 से 30 दिन में आपकी कटाई शुरू हो जाएगी। और अगर आप ऐसी किस्म का चुनाव कर पाते हैं जो कि किसान भाइयों देरी से फूल आते हों, तो एक बार बुआई करके यहाँ से आप कई सारी कटाई ले सकते हो, यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कौन सी किस्मों का चुनाव करें, तो आप एडवांटा की मुलायम पालक का चुनाव कर सकते हैं, या फिर जो भी किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उसका चुनाव कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी अगली फसल है वो है मेथी की खेती। जी हाँ, अगर आप इसमें मेथी साग की खेती कर देते हैं ना, बुआई के 25 दिन में कटाई शुरू हो जाएगी और यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मेथी की बुआई 2 विधि से की जा सकती है। पहली, जो मेड़ पे बनाते हैं बेड विधि से, वहाँ पे भी बुआई कर सकते हैं। छिड़काव विधि से क्यारी में भी बुआई कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो छिड़काव से बीज को भी बो सकते हैं, या फिर पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी जो फीडर के माध्यम से बोया जाता है ना, आप वहाँ से भी जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। गर्मी में डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, मार्केट में रेट काफ़ी अच्छा होता है, तो यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो हमारी आखिरी फसल है वो है चौलाई की खेती। जी हाँ, गर्मियों में चौलाई की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। चौलाई मुख्यतः 2 तरह की होती है, हरी चौलाई और लाल चौलाई। इस चौलाई की आपके एरिया में काफ़ी अच्छी डिमांड हो, उस चौलाई की खेती कीजिए और आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान भाई, ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो को नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।